मिल 3D ट्यूटोरियल्स एंड टूल पाथ्स। मास्टरकैम के लास्ट वीडियो में हमने बात की थी कि किस तरीके से हम इस मोल्ड कंपोनेंट के लिए हम रफिंग टूल पाथ्स को क्रिएट कर सकते हैं, किस तरीके से हम फिनिशिंग स्ट्रेटजीज़ के बारे में टूल सिलेक्शन कर सकते हैं। और इस वीडियो में आप समझने वाले हैं कि किस तरीके से हम मास्टरकैम मिल 3D के इस मोल्ड किसी भी मोल्ड कंपोनेंट के लिए हम फिनिशिंग टूल पाथ्स को क्रिएट कर सकते हैं। और साथ ही साथ हम जो टूल पाथ्स क्रिएट करने वाले हैं उनकी रीजंस भी समझेंगे कि उस टूल पाथ को हमने उस जगह क्यों टूल पाथ को क्रिएट किया, और उस टूल पाथ की जगह अगर हम कोई भी ऑप्शनल टूल पाथ यूज़ कर सकते हैं तो कौन सा टूल पाथ हम यूज़ कर सकते हैं। सो इस वीडियो को आप कंप्लीट देखें, जिससे कि एक आपको ओवरऑल आइडिया लगेगा कि हम मिल 3D के अंदर किसी भी मोल्ड या डाई को मशीनिंग करते समय किन किन चीज़ों का ध्यान देते हैं, किन किन चीज़ों को हमें मशीनिंग करनी है और किस तरीके से हम उसको फिनिशिंग टूल पाथ सिलेक्शन करते हैं, और वो भी मिनिमम टाइम के अंदर। सो इस मोल्ड के लिए मशीनिंग करने के लिए जो हमने ऑलरेडी टूल पाथ्स क्रिएट कर रखे हैं, सो हमने यहाँ पे जैसा आप देख पा रहे हैं ऑलरेडी सारे के सारे जितने भी रफिंग टूल पाथ है वो हमने ऑलरेडी बना करके रखे हैं और हमारा इतना कंपोनेंट बन गया है। अब जो हमारे ऑपरेशंस रिमेनिंग बचे वो हैं हमारे सारे फिनिशिंग ऑपरेशन। सो इसके लिए जो हमने लास्ट फिनिशिंग और रफिंग ऑपरेशन चलाया था, और देन इसके बाद हमने एक स्टॉक बनाया था कि ये इतना स्टॉक अवेलेबल है, इसके बाद हमें फिनिशिंग ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं। सो इसके लिए मैं यहाँ पे फिनिशिंग ऑपरेशंस के एरिया में आ जाता हूँ, और जो भी हमारे जो दोनों लास्ट टूल पाथ्स हैं, या कहूँ कि जो भी हमने स्टॉक मॉडल बनाया है इससे पहले के जो टूल पाथ, उसको कॉपी करूँगा और मैं यहाँ पे इसे पेस्ट करूँगा। कॉपी पेस्ट करने के बाद इसके पैरामीटर में जाऊँगा और टूल पाथ में जाने के बाद यहाँ पर मैं फिनिशिंग के टूल पाथ सिलेक्शन करूँगा। अब जब मैं फिनिशिंग के टूल पाथ्स में यहाँ पे आता हूँ तो मेरे पास डिफरेंट टाइप के टूल पाथ्स अवेलेबल है। सो इसके लिए जो सबसे पहला टूल पाथ मैं यहाँ पे परफॉर्म करने वाला हूँ वो है हमारा वाटर लाइन टूल पाथ। अब यहाँ पे वाटर लाइन टूल पाथ यूज़ करने का मेन पर्पज़ क्या है कि जैसा आप इस पार्ट के अंदर देख रहे हैं, सो मोस्ट ऑफ द चीज़ें किस तरीके की है मेरी इस पार्ट के अंदर, जैसा आपको स्क्रीन पर इस समय शो हो रही है कि यहाँ पर जो वॉल एरिया है वो एक स्पेसिफिक एंगल में है, जिसका एंगल अप्रॉक्स 10 डिग्री या फिर 5 डिग्री का टेपर है, जिसको मशीनिंग करने के लिए प्रॉपर तरीके से मशीनिंग करने के लिए मेरा वाटर लाइन टूल पाथ है वो सबसे सूटेबल है, क्योंकि वाटर लाइन टूल पाथ का हम मोस्टली वॉल एरिया को मशीनिंग करने के लिए यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे हमने वाटर लाइन टूल पाथ को क्लिक किया, सिलेक्ट ज्योमेट्री, जो हमने स्टॉक छोड़ रखा था 0.2 दोनों जगह पे हम इसको कर लेंगे 0। इसके बाद मैं जाता हूँ टूल पाथ कंट्रोल। टूल पाथ कंट्रोल में जाने के बाद जो भी हमने यहाँ पे स्टॉक छोड़ रखा वॉल एंड फ्लोर को, इसकी पॉकेट स्मॉलर देन उसको हम 0 कर लेंगे। इसको 0 करने का क्या रीज़न, क्योंकि अब जो हम टूल यूज़ करने वाले हैं वो विदाउट इंसर्टेड टूल है। फिर मैं बात करूँगा टूलिंग में, और टूल में जाने के बाद यहाँ पे इस एरिया को मशीनिंग करने के पर्पज़ के लिए मैं जो टूल सिलेक्शन करने वाला हूँ, सबसे पहला जो टूल सिलेक्शन करने वाला हूँ वो मैं या तो 10 का बॉल नोज यूज़ कर सकता हूँ या 12 का बॉल नोज। तो यहाँ पे जो पहला मैं टूल यूज़ करने वाला हूँ वो करने वाला हूँ मैं 12 का बॉल नोज। उसके बाद मैं चला जाता हूँ स्टॉक में। स्टॉक को मुझे रिमूव कर 0 कर देना है, क्योंकि अभी हम यहाँ पे फिनिशिंग ऑपरेशंस यूज़ करने वाले हैं। हम किसी भी पुराने ऑपरेशन को रेफरेंस मान के नहीं बनाने वाले, हम एज ए बिल्कुल 0 से स्टार्ट करने वाले हैं। फिर मैं बात करता हूँ कटिंग पैरामीटर। कटिंग पैरामीटर में मुझे जो है कितना स्टेप डाउन देना है वो वैल्यू मैं यहाँ पे इनपुट कर देता हूँ। अब जब हम बात करते हैं मास्टरकैम मिल 3D के वाटर लाइन टूल पाथ के मास्टरकैम 2020 वर्जन के लिए, तो यहाँ पे कुछ ऑप्शंस आपके पास ऐड ऑन हो गए हैं, जिसमें सबसे पहला ऑप्शन है क्लोज कंटूर डायरेक्शन। क्लोज कंटूर डायरेक्शन में पहले यहाँ पे जब क्लैम और कन्वेंशनल का ऑप्शन रहता था और जिगजैग का ऑप्शन रहता था, वहीं पे अब यहाँ पे आपके पास स्पाइरल ऑप्शंस को भी ऐड ऑन कर दिया गया है, जिसके तहत आप स्पाइरल ऑप्शंस को ऐड ऑन कर सकते हैं और ओपन कंटूर के अंदर आप वन वे या जिगजैग को सिलेक्शन कर सकते हैं। सो मोस्टली मैं यही रिकमेंड करूँगा आप यहाँ पे क्लैम स्पाइरल और ओपन कंटूर में जिगजैग मेथड को यूज़ करें। और उसके बाद आ जाते हैं हम स्टेप डाउन में। जैसा कि हम जानते हैं कि वाटर लाइन टूल पाथ इज़ ऑलवेज सूटेबल फॉर 30 डिग्री टू 90 डिग्री सरफेस एरिया, तो हम यहाँ पे 30 टू 90 डिग्री कर लेते हैं। और उसके बाद हम आ जाते हैं लिंकिंग पैरामीटर। लिंकिंग पैरामीटर के पेज को मास्टरकैम 2022 ने काफ़ी ज़्यादा चेंजेस किए हैं, जिसमें ओवरऑल जितने भी लिंकिंग पैरामीटर्स रहते हैं, चाहे वो किसी भी टाइप के कुछ भी पैरामीटर हो, सारे के सारे यहाँ पर हमारे इसी पेज में रहते हैं। जिसमें मिनिमम वर्टिकल रिट्रैक्ट हो वो भी हमारा बाय डिफ़ॉल्ट इसी पेज में है। इसके साथ ही कीप टूल विद इन, कीप टूल डाउन विद इन, ये भी यहाँ पे इसी जगह पे अवेलेबल होता है। आप किस तरीके से ट्रांजिशंस करना चाहते हैं वो भी यहाँ पे अवेलेबल होता है। साथ ही एंटर किस तरीके से हमारा टूल पाथ चाहते हैं आप, लीड इन कैसे होना चाहिए और लीड आउट कैसे होना चाहिए, ये हॉरिजॉन्टल कैसे एंट्री होनी चाहिए और वर्टिकल आर्क की एंट्री कैसे होनी चाहिए, सारा का सारा अब यहाँ पे आपके पास यहीं पे कंट्रोल होता है।
सेम अगर यहाँ पे आप लीड इन एंड लीड आउट सेम रखना चाहते हो तो इसको क्लिक कर दे, और दोनों को अलग अलग रखना चाहते हो तो इस पर क्लिक कर दे। हमने कहा सेम रखना चाहते हैं तो हमने इस पर क्लिक कर दिया, और यहाँ पे टॉलरेंस वैल्यू को थोड़ा सा हम बढ़ा देते हैं 0.02, और हमने किया ओके। सो ओवरऑल जैसे ही हमने ओके पर क्लिक किया, सो बेसिकली क्या होगा, अब मेरा टूल पाथ क्रिएट हो जाएगा, और जो टूल पाथ क्रिएट होगा एक पूरे के पूरे मास्टरकैम पूरा मॉडल को एनालाइज करते हुए टूल पाथ क्रिएट करेगा। बट क्या मुझे इस पूरे मॉडल पे इस तरीके से टूल पाथ की रिक्वायरमेंट है? मुझे इस तरीके की कोई भी टूल पाथ की रिक्वायरमेंट नहीं है। अब जो 12 का बॉल नोज में मशीनिंग करने वाला हूँ, वो एरिया जो है ओनली मैं जिस एरिया में मशीनिंग करने वाला हूँ वो है मेरा ये वाला पोर्सन। यहाँ पे जो आप ये पोर्शन देख रहे हैं, मैं इस पॉकेट में और इस पॉकेट में मशीनिंग करने वाला हूँ, क्योंकि जो हमने मेज़र किया था इस पॉकेट की जो रेडियस है वो कहीं ना कहीं यहाँ पे 12 के बॉल नोज को यहाँ पे हम चला सकते हैं, क्योंकि इसकी जो कॉर्नर रेडियस है वो है 11 के अप्रॉक्स, जबकि इस पोर्शन के अगर मैं रेडियस की बात करूँ तो इस पोर्शन की जो रेडियस है 4। तो यहाँ पे जो मैक्सिमम साइज़ का बॉल नोज चलना है वो चलेगा 8 mm का, लेकिन यहाँ पे हम 12 का बॉल नोज भी इजीली चला सकते हैं। सो यहाँ पे हमने अब क्या करना है, इसके लिए पैरामीटर में जाना है, और यहाँ पे ऑप्शन रहता है टूल पाथ कंट्रोल। तो टूल पाथ कंट्रोल में जाने के बाद हम दो चेन्स के बीच में टूल पाथ क्रिएट करेंगे। तो एक पॉकेट हमने ये सिलेक्शन कर ली और दूसरी पॉकेट हमने ये सिलेक्शन कर ली, और हमने कहा ओके। सो अब जो बेसिकली टूल पाथ चलना है वो इस पॉकेट और इस पॉकेट के लिए ही चलना है। तो यहाँ पे इसमें टूल हमारा एक बार एंटर होगा और कंटिन्यूसली स्पाइरल शेप में कटिंग करते हुए डाउन तक जाएगा, और एक प्रॉपर फिनिशिंग टूल पाथ क्रिएट होगा, और प्रॉपर तरीके से हम टूल पाथ को क्रिएट कर पाएंगे। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, हमें यहाँ पे इस पोर्शन के लिए भी टूल पाथ क्रिएट करना है। तो सेम हमें क्या करना है, इसी वाटर लाइन टूल पाथ को कॉपी पेस्ट करना है, इसके पैरामीटर में जाना है, और हमें इसके लिए टूल साइज छोटा ले लेना। तो फॉर एग्जांपल मैंने इसके लिए 8 mm का बॉल नोज सिलेक्शन कर लिया। कटिंग पैरामीटर में आने के बाद जितना भी स्टेप डाउन में देना चाहूँ वो वैल्यू हमने डाल देना है, और मैंने कहा ओके। अब मैंने ओके तो क्लिक कर दिया, बट मेरा टूल पाथ कहाँ पे क्रिएट होगा, अभी भी हमारा इन्हीं पोर्शंस में क्रिएट होगा टूल पाथ, मेरा यहाँ पे और यहाँ पे, क्योंकि अभी हमने में ये बाउंड्री जो है ये अभी हमने सिलेक्शन नहीं की है। तो इसके लिए मैं पैरामीटर में जाऊँगा, और फिर से मुझे जाना है टूल पाथ कंट्रोल में, इन दोनों को डिसलेक्ट करूँगा, और मुझे सिलेक्शन कर लेना है एक ये वाला पोर्शन और एक ये वाला पोर्शन। अब जहाँ पे हमने जो चेन सिलेक्शन की है, हमारा जो टूल पाथ है ओनली इस पोर्शन पे क्रिएट होगा, और यहाँ पे दूसरा इस पोर्शन के लिए क्रिएट होगा। सो जैसा आप देख पा रहे हैं, हमने यहाँ पे इस पोर्शन के लिए भी टूल पाथ क्रिएट कर लिया, और इस पोर्शन के लिए भी टूल पाथ जो है प्रॉपर तरीके से क्रिएट कर लिया है। अब यहाँ पे जो हमारा मटेरियल रिमेनिंग बचा हुआ है वो कहाँ बचा हुआ है, एक तो यहाँ पे इस जगह पे टूल पाथ का मटेरियल रिमेनिंग बचा हुआ है, एक यहाँ पे इस जगह पे, और साथ ही साथ अभी भी हमें यहाँ पे इसके बॉटम कॉर्नर्स को प्रॉपर तरीके से मशीनिंग करना है। अब यहाँ पे जब हम इस मोल्ड के लिए मशीनिंग कर रहे हैं तो यहाँ पे कुछ चीज़ों के बारे में पॉइंट्स हैं जिन चीज़ों के हमें ध्यान देना होगा, क्योंकि फॉर एग्जांपल अभी हमने इस जगह जो टूल चलाया वो चलाया हमने 12 का बॉल नोज, इस जगह जो हमने 12 चलाया है, जो टूल चलाया वो हमने चलाया 8 का बॉल नोज। तो यहाँ पे जो कॉर्नर रेडियस बची हुई है वो बची हुई है 6 की, और यहाँ पे जो कॉर्नर रेडियस बची हुई है वो 4 की। तो यहाँ पे भी जो लास्ट ये रेडियस है वो बनानी है हमें 3 की, और यहाँ पे भी जो रेडियस है वो हमें बनानी है 3 की। तो इस पर्पज़ के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो यहाँ पे जो बाकी का जो रिमेनिंग पोर्शन है वहाँ पे मैं रास्टर टूल पाथ चलाऊँगा, और फिर यहाँ पे जो बॉटम पोर्शन है यहाँ पे मैं प्रॉपर तरीके से पेंसिल टूल पाथ चलाऊँगा। सो अब मुझे यहाँ पे इस पोर्शन के लिए रास्टर टूल पाथ अगर चलाना है तो यहाँ पे क्या करूँगा, मैं इस टूल पाथ को कॉपी और पेस्ट करूँगा, इसके पैरामीटर में जाऊँगा, और मैं सबसे पहले रास्टर टूल पाथ लूँगा, टूल पाथ कंट्रोल, और यहाँ पे टूल जो है मैं सेम वापस 12 को ही रखूँगा। कटिंग पैरामीटर में कितना मुझे स्टेप ओवर रखना है, और जो एंगल है इसको ऑटोमेटिक कर लेना है, और बाकी के जो स्टेप एंड सैलो डिग्री है इसको 0 से लेकर के 35 डिग्री एंगल के बीच में हमें मशीनिंग करना है, तो वो हमें यहाँ पे सिलेक्शन कर लेते हैं। सो मैंने जैसे ही सिलेक्शन किया मेरा टूल पाथ तो बन गया, बट क्या हो रहा है, बेसिकली बॉटम पोर्शन में तो बन ही रहा है, बन रहा है, साथ ही साथ ऊपर के पोर्शन में भी यहाँ पे मेरा टूल पाथ बन रहा है। तो इसको सॉल्यूशन करने के लिए क्या है, हमें पैरामीटर में जाना है, और यहाँ पे इसको जो है ऊपर का जो डेप्थ है उसको हमने -5 दे देना है, मतलब टूल पाथ जो है -5 से लेकर के बॉटम सरफेस के बीच में बनेगा। तो यहाँ पे हमने इसके साथ ही एक और सॉल्यूशन कर दिया है कि जो मेरा टूल पाथ है, अगर आप इन दोनों टूल पाथ्स को देखें प्रॉपर, तो यहाँ पे प्रॉपर तरीके से बॉटम पोर्शन तो बन ही रहा है, साथ ही साथ वॉल एरिया भी प्रॉपर तरीके से क्रिएट हो जा रहा है। सेम मुझे यहाँ पे यही सेम टूल पाथ हमें इस पोर्शन के लिए भी क्रिएट करना है। तो यहाँ पे इसको क्लिक करूँगा, कॉपी पेस्ट, इसके पैरामीटर में जाना है मुझे, और यहाँ पे मुझे इसके लिए भी रास्टर टूल पाथ को सिलेक्शन कर लेना है,
और इसके बाद मुझे क्या करना है, टूल पाथ कंट्रोल टूल, और टूल के अंदर सेम टूल रहेगा। हमें चेंजेस क्या करना है, कटिंग पैरामीटर के अंदर कितना स्टेप ओवर रखना है और इसको ऑटोमेटिक दे करके हमें ओके पर क्लिक कर देना है। तो सबसे पहले हमने वाटर लाइन टूल पर चलाया, वाटर लाइन के बाद हमने इस दूसरी बड़ी साइज़ की जो पॉकेट है इसके लिए सबसे पहले वाटर लाइन, फिर रास्टर, फिर छोटी जो पॉकेट है उसके लिए वाटर लाइन, फिर रास्टर। मतलब अगर मैं ओवरऑल चारों टूल पाथ देखूँ तो यहाँ पे चारों टूल पाथ आपको क्या शो कर रहे हैं कि यहाँ पे जो भी मेरे चारों टूल पाथ्स हैं यहाँ पे प्रॉपर तरीके से टूल पाथ क्रिएट हो गए। अभी अगर मैं इस रास्टर टूल पाथ को देखूँ तो मेरा ये प्रॉपर तरीके से क्रिएट नहीं हो रहा है। इसका क्या रीज़न है कि यहाँ पे जो स्टीप एंड शैलो का एंगल है वो अभी भी हमारा 30 to 90 डिग्री है। तो मैं इसको 0 से 35 डिग्री चेंजेस कर देता हूँ, जिससे कि ये जो मेरा टूल पाथ चलेगा ओनली वॉल एरिया में चलेगा, और इसके पैरामीटर में जाके जो मिनिमम डेप्थ है उसको मैं दे देता हूँ -5, जिससे कि हमारा ऊपर के पोर्शन पे टूल पाथ नहीं चलेगा, टूल पाथ हमारा ओनली बॉटम के पोर्शन पे चलेगा। सो इस तरीके से हमारा दो चीज़ें सॉल्व हो गई कि हमने प्रॉपर तरीके से टूल पाथ तो क्रिएट कर लिया, बट अभी भी हमें यहाँ पे कॉर्नर मशीनिंग करना बाकी है, जिसका अर्थ है कि जो कॉर्नर में नीचे जो रेडियस है उसको गेन करना बाकी है। सो अब उसको मेंटेन करने के लिए अब हमें बेसिकली क्या करना है, अब हमें उसके लिए पेंसिल टूल पाथ चलाना है। तो सबसे पहले हम पेंसिल टूल पाथ में जो हमारा रास्टर टूल पाथ है इसी को हम कॉपी पेस्ट करेंगे, पैरामीटर में जाएंगे, और अब हमें यहाँ पे जो पेंसिल टूल पाथ चलाना है तो पेंसिल में जाएंगे, मॉडल ज्योमेट्री, और यहाँ पे जो कौन से एरिया में पेंसिल टूल पाथ चलाना है वो हमें सबसे पहले यहाँ पे पेंसिल टूल पाथ चलाएंगे। यहाँ पे अब पेंसिल टूल पाथ चलाने का क्या रीज़न है, क्योंकि यहाँ पे जो हमने बड़ी पॉकेट्स हैं वहाँ पे जो लास्ट टूल चलाया है वो हमने 12 का चलाया है। तो 12 के बाद पहले हमें 8 का पेंसिल चलाना है, उसके बाद 6 का पेंसिल चलाना है। ध्यान देने वाली चीज़ क्या है, जब कभी भी हम पेंसिल टूल पाथ कहीं पे भी परफॉर्म करते हैं तो हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखते हैं कि जो हमने लास्ट टूल चलाया है उसकी रेडियस से बड़े साइज़ का डायमीटर होना चाहिए हमारे पेंसिल टूल का। अगर हमने लास्ट टूल यहाँ पे 12 का चलाया है तो 12 का हाफ जो होती है उसकी रेडियस वैल्यू 6, तो हम जो टूल चलाने वाले हैं इसके बाद उसका डायमीटर 6 से ज़्यादा होना चाहिए। तो इस पर्पज़ के लिए हम यहाँ पे सबसे पहले 8 का पेंसिल टूल चलाने वाले हैं। तो यहाँ पे हम टूल में आते हैं तो टूल ऑलरेडी हमारे पास 8 का है, कटिंग पैरामीटर में जाएंगे, स्टेप और वैल्यू यहाँ पे हम इनपुट कर देते हैं, और साथ ही साथ रेफरेंस टूल डायमीटर जो कि हमारा 12 mm है। बाकी स्टीप एंड शैलो के अंदर जो लिंकिंग पैरामीटर है इसमें हमें 0 से लेकर के 90 डिग्री कर लेना है और हमें क्लिक करना है ओके पर। सो जैसे ही हम ओके पर क्लिक करते हैं तो जैसा आप देख पा रहे हैं यहाँ पे हमारा प्रॉपर तरीके से जो दोनों जगह टूल पाथ है वो यहाँ पे प्रॉपरली क्रिएट हो गया है। अब हमें इस टूल पाथ को फिर से कॉपी एंड पेस्ट, पैरामीटर्स में जाना है, और यहाँ पे पैरामीटर्स में जाने के बाद अब हमें क्या करना है, कंटेनमेंट बाउंड्री के अंदर हमारी 2 बाउंड्रीज तो थी ही है, हमें 2 बाउंड्रीज ऐड ऑन कर देनी है, जिसमें ये वाली चेन भी ले लेंगे और ये वाली चेन भी ले लेंगे। अब हम जो पेंसिल टूल पाथ चलाने वाले हैं वो चारों के चारों पोर्शन के लिए चलाने वाले हैं, और इसके लिए जो टूल लेने वाला है वो हम लेने वाले हैं 3 का कॉर्नर रेडियस वाला 6 का बॉल नोज। इसके कटिंग पैरामीटर में जाएंगे, कितना हमें स्टेप ओवर देना है, रेफरेंस टूल डायमीटर जो कि हमारा 8 mm है, और यहाँ पे स्टीप एंड शैलो, और बाकी के जो पैरामीटर है वो हमें एज इट इज़ रहने देना है। सो इस तरीके से जैसा आप देख पा रहे हैं हमने यहाँ पे 6 के बॉल नोज की मदद से सारे के सारे जितने भी कॉर्नर्स थे हमारे हमने प्रॉपर तरीके से सिलेक्शन करके यहाँ पे मशीनिंग कर लिया है। सो आपको एक आइडिया लगा होगा कि जब कभी भी हम किसी भी मोल्ड को मशीनिंग करते हैं या मोल्ड कंपोनेंट को मशीनिंग करते हैं तो फिनिशिंग टूल पाथ्स क्रिएट करते समय हमें किन किन चीज़ों का ध्यान देना होता है। सबसे पहले तो आपको वाटर लाइन टूल पाथ चलाना है, उसके बाद आपको रास्टर टूल पाथ चलाना है, और जब इन टूल पाथ्स को चला रहे हो तब आपको ध्यान रखना है कि मिनिमम साइज़ का क्या टूल चला सकते हैं और मैक्सिमम साइज़ का टूल कैसे चला सकते हैं। और अगर आपके पास मल्टीपल कैविटीज़ है तो वहाँ पे आपको ध्यान देना है कि कैसे क्या हम टूल पाथ्स को क्रिएट कर सकते हैं। सो आइए आपको अब मैं सबसे सिमुलेट करके दिखाता हूँ कि किस तरीके से जो हमने अभी तक के टूल पाथ्स बनाए हैं फिनिशिंग के वो कैसे वर्क पीस के ऊपर परफॉर्म हो रहे हैं। तो मैंने इसके लिए सारे के सारे फिनिशिंग टूल पाथ सिलेक्शन कर लिए और मैं जाता हूँ वेरीफाई सिलेक्टेड ऑपरेशन। जब मैं यहाँ पे वेरीफाई सिलेक्टेड ऑपरेशन में जाता हूँ और मैंने किया प्ले, और प्ले करने के बाद मुझे क्या करना है, यहाँ पे टूल को कर लेना ऑन। तो जैसे ही मैं टूल को ऑन करता हूँ सबसे पहले जैसा आप देख पा रहे हैं इस एरिया का जो है वॉल एरिया का टूल पाथ बना है जो कि हमारा वाटर लाइन टूल पाथ था। सो सेकंड, अब जो नीचे के पोर्शन के लिए हमने रास्टर जो टूल पाथ बनाया है, इसके बाद जो रिमेनिंग 2 पोर्शंस थे, एक तो हमारा ये वाला पोर्शन और एक हमारा ये पोर्शन। सो इन दोनों के लिए भी हमने यहाँ पे जो टूल पाथ क्रिएट किए
वो हमारे टूल पाथ्स चल रहे हैं प्रॉपर तरीके से, जिसमें कि इस पर सारे रेडियस इन्होंने मेंटेन कर दी। जो रेडियस ये मेंटेन नहीं कर पाए वो हमारी बॉटम रेडियस। सो इसके बाद क्या कर रहे हैं, हमने यहाँ पे सेम टूल की मदद से यहाँ पे रास्टर टूल पाथ क्रिएट किया है। तो यहाँ पे रास्टर टूल पाथ बन गया है, और इसके बाद हमने 8 mm की मदद से वाटर लाइन टूल पाथ चलाया, तो यहाँ पे वाटर लाइन टूल पाथ भी क्रिएट हो गया। एंड लास्ट एंड फाइनल जो हमने यहाँ पे टूल पाथ क्रिएट किया था वो था हमारा पेंसिल टूल पाथ बाय द हेल्प ऑफ 6 mm बॉल नोज। अगर मैं यहाँ पे सारा क्लियर कलर करता हूँ तो जैसा आप देख पा रहे हैं, हमने यहाँ पे प्रॉपर तरीके से एक अच्छी फिनिशिंग एक मोल्ड कंपोनेंट के लिए हमने यहाँ पे गेन की है, जिसमें कि हमने डिफरेंट टाइप के टूल पाथ्स चलाए हैं। सो आई होप कि आपको एक आइडिया लगा होगा कि किस तरीके से हम फिनिशिंग टूल पाथ्स को एक मास्टरकैम के किसी भी मिल 3D कंपोनेंट को फिनिशिंग करने के लिए चला सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच, बी कनेक्टेड एंड अपडेटेड फॉर द मोर वीडियोज़। थैंक यू।